शंकराचार्य जी किसी और विचार से प्रभावित हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर सवाल उठाना उनका एक स्वभाव सा बन गया है। समाजवादी पार्टी जब जब यूपी की सत्ता में आई है, यूपी का विकास नहीं विनाश हुआ है। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल सांसदों के साथ बैठक की और बैठक के बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया है कि ये 37 हराएंगे 27 और मिलकर पीडीए का परचम लहराएंगे और सरकार बनाएंगे। सर, 37 सांसदों के साथ कल अखिलेश यादव की बैठक हुई। आप सरकार में मंत्री हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 37 मिलकर 37 मिलकर 27 में हराएंगे आपको। 2027 में समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का मुंगेरी दाल का सपना देखना पर तो किसी का बंदिश नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का पता है कि समाजवादी पार्टी जब जब यूपी की सत्ता में आई है, यूपी का विकास नहीं विनाश हुआ है, जंगल राज हुआ है, जाति धर्म के नाम पे उन्माद हुए हैं। इसलिए कल की सांसदों की बैठक का कोई फर्क उत्तर प्रदेश की सियासत पे नहीं पड़ने वाला है, चूंकि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के मन को कहीं ना कहीं अपने विकास उन्मुख योजनाओं से, रोजगार की योजनाओं से, कानून व्यवस्था से और बेहतर प्रबंधन से जीतने का काम किया। इसलिए 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ही उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता में लाएगी। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आप हिंदू विरोधी हैं। शंकराचार्य लगातार अपने शिविर के बाहर बैठे हैं, उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर उनके साथ मारपीट की गई। फिर प्रशासन ने उनसे ये भी पूछा कि आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य को शंकराचार्य बनाते हैं, राष्ट्रपति की भी हैसियत नहीं, कोई शंकराचार्य से पूछे। ये हो क्या रहा है प्रयागराज में? प्रयागराज में डबल इंजन की सरकार ने इतिहास लिखा है। पिछले वर्ष ही महाकुंभ हुआ। 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आना उत्तर प्रदेश की सत्ता के प्रबंधन को एक बेहतर परिणाम की तरफ मोड़ता है। इस वर्ष भी माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का गंगा स्नान करके अपनी आस्था को व्यक्त करने का क्रम चल रहा है। लेकिन जिन शंकराचार्य जी की चर्चा आप कर रहे हैं, उनको भी मालूम है, प्रदेश को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन चाहता है कि प्रयागराज में जो भी श्रद्धालु आए वो आसानी के साथ वो स्नान कर सके, अपने घर वापस जा सके। और उस पर शंकराचार्य जी का मुठमर्दी के साथ, जबरदस्ती के साथ स्नान करने के भाव का प्रशासन ने जनहित में या कानून व्यवस्था के संदर्भ में फैसला लिया, तो शंकराचार्य जी को मेरे ख्याल से इस पर कोई ऐसी टिप्पणी करने का मेरे ख्याल से औचित्य नहीं है जिस तरह की टिप्पणियां उनकी हो रही हैं। और सब लोग जानते हैं कि शंकराचार्य जी किसी और विचार से प्रभावित हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर सवाल उठाना उनका एक स्वभाव सा बन गया है। तो ये हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।